सर हेडिंग पे लिखेंगे तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बिफोर एडमिशन अपने लोग ने कर दिया, ये वाला ये पूरा हो चुका है, क्लियर है। और आफ्टर एडमिशन में हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल हो गया था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अपने लोग कर दिए, राइट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कब करते हैं, जब ओल्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को ऑल्टर्ड नहीं करना रहेगा तब करना है, राइट। एक बार ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपने लोग हेडिंग पे लिखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल में देखिए लास्ट क्लास में बता देते, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब भी अगर नया पार्टनर बिजनेस में मेरा एडमिट होगा तो दो चीज लाएगा। कितना चीज लाएगा, दो चीज लाएगा। एक तो वो अपना लिए कैपिटल लाएगा, देखिए सर। तो वो नया पार्टनर जब भी मेरा बिजनेस में आएगा तो क्या लाएगा, एक तो कैपिटल लाएगा। ये कैपिटल किस लिए लाता है सर, यहाँ पे लिखे राइट टू शेयर दी एसेट्स। किस लिए लाता है, राइट टू शेयर दी एसेट्स। कैपिटल लाएगा राइट टू शेयर दी एसेट्स, एसेट्स को शेयर करने के लिए। और गुडविल किस लिए लाता है, ये लाता है राइट टू शेयर दी प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए गुडविल लाएगा और एसेट्स को शेयर करने के लिए वो कैपिटल लाता है, क्लियर है। अगर जब वो कैपिटल लाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, ये है सर रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल। अगर वो पैसा लाएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर कैश और बैंक के अलावा कोई और एसेट्स भी लाते तो क्या करते हैं, सबको डेबिट कर देते हैं और मेरा कैपिटल क्रिएट हो जाता है, राइट। ये वाला इलस्ट्रेशन कर लिए थे, ये कर चुके थे ना सर। तो ये 40,000 रुपए ला रहा था और 40,000 रुपए सिर्फ कैश लाएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40 है 40,000। और दूसरा वाला केस में अगर वो प्लांट स्टॉक कैश सब लाएगा तो एंट्री क्या होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 और कैश में कितना लगेगा सर 5,000 रुपए, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट में हमें जो आज सीखना है वो सीखना लिखे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। हेडिंग पे लिखे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। नाउ यही हमारा मेन टॉपिक है सर, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सर, है ना। तो न्यू पार्टनर क्या लाएगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग लाएगा। न्यू पार्टनर ब्रिंग क्या लाएगा सर, नया पार्टनर को क्या लाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। वो क्या लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लाता है सर, फॉर राइट टू शेयर दी एसेट्स। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लाएगा सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा सर फॉर राइट टू शेयर दी एसेट्स, राइट। फॉर राइट टू शेयर दी एसेट्स, राइट टू शेयर दी प्रॉफिट, सॉरी राइट टू शेयर दी प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इसको क्या लाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्लियर है। तो नया पार्टनर को गुडविल का पैसा लाना है और कैपिटल का पैसा लाना है, राइट। यहां पर अब अपने लोग क्या देखेंगे ना कि नया पार्टनर जो है वो दो चीज होगा, या तो गुडविल का पैसा लाएगा या तो फिर लाएगा। ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। या तो वो मेरा शेयर ऑफ गुडविल लाएगा या तो फिर वो मेरा शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाएगा सर। ठीक है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या तो फिर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। या तो गुडविल का पैसा लाएगा या तो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, ठीक है। तो हमें जो केस करना है वो केस यही है कि या तो वो गुडविल का पैसा लाएगा या तो फिर नहीं लाएगा। और लाएगा तो ये किसको देने के लिए लाएगा, ये ओल्ड पार्टनर को देने के लिए लाएगा। और ओल्ड पार्टनर लोग आपस में कौन सा रेशियो में बांट लेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद है जो अपने लोग फर्स्ट वाला वर्किंग है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो उसी दिन के लिए।
तो ओल्ड पार्टनर अपना बुक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देगा। किस रेशियो में बांटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। क्लियर है? तो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill, new partner brings his share of goodwill, brings share of goodwill, जब नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा लाएगा। क्लियर है? और वो लाएगा किसको देने के लिए? टू ओल्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर को देने के लिए लाएगा, और ओल्ड पार्टनर इस चीज को आपस में बांट देगा। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देगा। ओल्ड पार्टनर इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देगा सर। ठीक है सर। तो नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लाएगा तो इसका दो एंट्री पास कर देंगे। कितना एंट्री? दो एंट्री पास करेंगे। एक तो जो सबसे पहला होगा वो सबसे पहला होगा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड। क्या होगा? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव। ठीक है? प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, रिसीव करेगा। ठीक है? तो जब रिसीव करेगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगा सर? यहाँ पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट यहां पे क्या होगा सर? अमाउंट यहां पर बैठेगा शेयर ऑफ गुडविल। क्या बैठेगा सर? शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो गुडविल का पूरा पैसा नहीं लाएगा, अपना हिस्सा का गुडविल लाएगा। क्या लाएगा सर? अपना हिस्सा का गुडविल लाएगा। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म मान लो 9 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 9 लाख रुपया। और उसका शेयर 1/3 है। कितना है? 1/3। तो वो पूरा 9 लाख नहीं लाएगा, 9 लाख का कितना लाएगा? 1/3 विच इज 3 लाख रुपया लाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए यहाँ पे लिख लो शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल। और शेयर ऑफ गुडविल कैसे करके निकलता है? शेयर ऑफ गुडविल निकलता है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल होता है, ये निकालना पड़ता है। हमारा बहुत सारा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, रिमेंबर। तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू क्या करना है? इनटू करना है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का जितना शेयर रहेगा वो न्यू पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल ऑफ द फर्म को, ये मेरा निकल जाएगा शेयर ऑफ गुडविल। ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट वो पैसा लाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री होगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया है सर, अब इसको बांट लेगा। क्या कर लेगा? वो बांट लेगा। कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर को देने के लिए लाएगा। अब ओल्ड पार्टनर में कौन सा रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल का पैसा उतना मिलेगा। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो उसको गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड सर, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल
डिस्ट्रीब्यूटेड, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भेज दिया, ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ठीक है सर। When premium for goodwill distributed among all partner in sacrificing ratio, तो ये मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, अभी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, है ना सर। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन रहता है? मान लो ए एंड बी है, तो ए इज कैपिटल और टू में क्या होगा? बी इज कैपिटल अकाउंट, है ना। ये मेरा कौन सा पार्टनर है सर? ये मेरा ओल्ड पार्टनर है। और ये जो अमाउंट क्या है? मेरा शेयर ऑफ गुडविल है ना सर। ये मेरा शेयर ऑफ गुडविल को जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बढ़ेगा? इन लोग दोनों में, इन लोग दोनों में जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये इन लोग दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, खत्म। यही गुडविल का है सर। तो जब भी गुडविल का एंट्री होगा, जब गुडविल का पैसा लाएगा तो दो एंट्री पास करोगे। पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। करेंगे, ये हो गया 1 एंड 2। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें एक और बात आता है कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया है, लेकिन ये किसके लिए लाया? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो किसके लिए लाया? ओल्ड पार्टनर को देने के लिए लाया ना सर। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो मेरा ला रहा है उसके साथ करे क्या। अब यहाँ पे जो बात है, अब यहाँ पर बात है कि भैया अब यहाँ से इसके बारे में दो बातें आती है कि मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल जो मेरा ओल्ड पार्टनर को दे दिया गया है, अब ओल्ड पार्टनर लोग क्या चाहता है? अब ओल्ड पार्टनर अगर फर्म में रिटेन कर देगा, क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा, वो लोग विदड्रॉ नहीं करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का पैसा है ना, उन लोग चाहे तो विदड्रॉ कर सकता है, ये चाहे विदड्रॉ नहीं करेगा, है ना। अगर विदड्रॉ कर लेगा, मान लीजिए अगर वो लोग रिटेन करेगा, ओल्ड पार्टनर रिटेन, ओल्ड पार्टनर रिटेन प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन बिजनेस या फर्म। अगर ओल्ड पार्टनर लोग अपना बिजनेस या फर्म में उसको रिटेन कर रहा है, विदड्रॉ नहीं कर रहा, विदड्रॉ नहीं कर रहा, तो इसका कोई एंट्री पास होगा? नो जनरल एंट्री। मतलब ये जो पैसा आप ए और बी में बांटे हो ना, ए और बी आपस में विदड्रॉ नहीं कर रहा है, ये पैसा लोग बिजनेस में छोड़ दिया। क्योंकि फायदा क्या हुआ? इसका ए का कैपिटल में बैठ गया, बी का कैपिटल में बैठ गया, लेकिन लिक्विड लिक्विड हालत में उसके पास आया क्या? वो नहीं आया। पैसा आया, फर्म में घुसा, ए और बी का कैपिटल में बांट दिया, लेकिन ए बी को पैसा मिला क्या? ए बी का कैपिटल में गया, लेकिन पैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं मिला। बट ये तो ए बी का हिस्सा है, ए बी क्या कर सकता है? विदड्रॉ कर सकता है। अगर विदड्रॉ नहीं करेगा तो कोई एंट्री पास नहीं होगा, और अगर विदड्रॉ कर लिया तो ओल्ड पार्टनर विड्यू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर विड्यू कर लिया प्रीमियम फॉर गुडविल, विड्यू कर लेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। वो मेरा जो गुडविल का प्रीमियम है सर उसको विदड्रॉ कर लेगा। जब विदड्रॉ कर लेगा तो जनरल एंट्री क्या पास होगा पता है? उल्टा एंट्री हो जाएगा सर। ए को क्रेडिट किया था, बी को क्रेडिट किया था, अब क्या हो जाएगा? ए इस कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ए का कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, बी का कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, और टू में क्या हो जाएगा सर? बैंक। टू में क्या हो जाएगा सर? टू बैंक अकाउंट।
2 में से 2 बैंक अकाउंट। क्लियर है? अब जितना भी पैसा विड्रॉ करेगा वो आपस में ये लोग ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि टोटल मेरा 9 लाख का गुडविल था, उसका शेयर 1/3 है, तो कितना पैसा लाएगा वो? 3 लाख लाएगा। तो आप जनरल एंट्री यहाँ पे क्या एंट्री पहले पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख 3 लाख। अब ये 3 लाख का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे, मान लो 2:1 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 3 लाख, टू एस कैपिटल में कितना जाएगा? 2 लाख, और टू बीस कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख। चला गया। अब ये लोग क्या बोला? आधा आधा ये लोग विड्रॉ कर लिया, आधा पैसा बिजनेस में रिटेन कर दिया, आधा पैसा विड्रॉ किया, मतलब टोटल 3 लाख का गुडविल लाया था वो, आपस में बांट दिया, तो कितना विड्रॉ किया? आधा आधा। तो आधा मतलब कितना विड्रॉ किया? 1.5 लाख। तो 2 लाख का ये 1 लाख विड्रॉ करेगा और ये 1 लाख का 50,000 विड्रॉ करेगा। तो जनरल एंट्री क्या करोगे विड्रॉ में? एस कैपिटल में कितना चल जाएगा? 1 लाख, बी में कितना जाएगा? 50,000, और टू बैंक में कितना चल जाएगा? 1.5 लाख। समझे? अब ये एंट्री को क्या करेंगे अपने लोग? जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पोस्टिंग करेंगे, तो ये पैसा 3 लाख रुपया मेरा बैंक में क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। और ये जो बाकी का 3 लाख रुपया फिर एस कैपिटल बीस कैपिटल का बाई साइड में चला जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख, उसका इसमें 1 लाख, टोटल मेरा ये एंट्री पास होगा। तो 3 लाख रुपया बैंक में ऐड होगा, और 3 लाख रुपया 2 लाख कैपिटल में बाई साइड में उसका जाएगा, और इसका 1 लाख रुपया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के चला जाएगा, यही एंट्री पास होगा। और अगर विड्रॉ कर लिया 1.5 लाख का, तो उल्टा एंट्री डेबिट साइड में जाएगा, टू बैंक बोलकर 1.5 लाख उसमें जाएगा, एक क्या या तो विड्रॉ करेगा नहीं करेगा, एक ही रहेगा। अब टोटल मेरा 3 लाख का आधा 1.5 लाख विड्रॉ करेगा, तो टू बैंक, उसके इसमें 1 लाख जाएगा, इसमें 50,000 जाएगा, और फिर बैंक से 1.5 लाख रुपए क्या होगा? लेस हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग करोगे तो 2 बार एंट्री होता है। क्लियर है? यही प्रीमियम फॉर गुडविल है, यही हमारा टॉपिक है। तो सब कुछ हमारा हो गया, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट वाला बचा है, क्योंकि उसको कराएंगे बाद में। आप एक बार पढ़ लो इसको, देखो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना। न्यू पार्टनर क्या करेगा? शुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? प्रीमियम फॉर गुडविल शुड बी गिवन टू ओनली दोस पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर प्रॉफिट टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। In few cases, at the time of admission of any partner, if it is not sacrificed his share, then no goodwill premium shall be liable to pay to him in any other case. अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो उसको गुडविल नहीं देंगे। और बोल रहा है कि इफ एनी पार्टनर टेक द शेयर गेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइस, देन उसको भी गुडविल का पैसा लाना होगा। याद है क्वेश्चन के जिसमें नेगेटिव आया था गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उल्टा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो वो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। समझ ना? टीट फॉर टैट। जो शेयर लेगा प्रॉफिट का, गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब यहां पर सर कितना पॉइंट पड़ेगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल कैन बी एडजस्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पहले क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहला टॉपिक क्या है सर? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर मेरा गुडविल का पैसा लाएगा सर, क्लियर है? जब लाएगा तो क्या होगा? पे टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। पे टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या हो गया? गुडविल का पैसा वो ला रहा है, लेकिन वो पेमेंट कैसे कर रहा है? बिजनेस में नहीं दिखा रहा कि वो उसको आपस में कैश देके या प्राइवेटली उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है? तो जब वो गुडविल का पैसा प्राइवेटली ला रहा है तो जनरल एंट्री भी पास नहीं होगा, नो जनरल एंट्री पास। जब गुडविल का पैसा वो प्राइवेटली ला रहा है तो जनरल एंट्री भी पास कहां करेंगे? प्राइवेटली करेंगे, बुक्स में पास नहीं करेंगे। अगर गुडविल का पैसा वो टेबल का नीचे दे रहा है तो जनरल एंट्री भी कहां होगा? टेबल का नीचे पास होगा। मिठाई का डब्बा में गुडविल का पैसा दे रहा है तो जनरल एंट्री भी मिठाई का डब्बा में होगा, बुक्स में नहीं होगा। सिंपल है। दूसरा वाला पॉइंट क्या बताइए? पे टू द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इन द फर्म। पहला वाला केस। दूसरा, पे टू द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया दे प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ फर्म। क्लियर है? तो एक नंबर वाला पॉइंट में यहां पर देखिए लिखा हुआ है, पे टू द ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली आउट ऑफ द बुक्स। क्या लिखा हुआ? नो जनरल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन द बुक्स। क्लियर है? दूसरा, पे टू द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इन द बिजनेस। तो पहले क्या करेगा? पहले पैसा लाएगा सर, कैश रिसीव, रिमेंबर क्या एंट्री पास करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहां पर कौन सा अमाउंट बैठा हो गया? अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर का गुडविल कैसे करके निकालेंगे? यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म
इनटू न्यू पार्टनर शेयर इन दी फर्म, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। ये पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे, और दूसरा एंट्री क्या पास करोगे सर, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला आपने। एंट्री क्या पास होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा, और 2 में जाएगा सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में विच इज ए एंड बी, और कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है। थर्ड वाला केस क्या होगा, गुडविल का पैसा ला रहा है डिस्ट्रीब्यूटर और वो लोग विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री पैसा लाने का, दूसरा एंट्री पैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का, कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लास्ट एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है, बोलिए कोई प्रॉब्लम। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये अंजन अजीत वगैरह सब हो गया ना, डूडो फ्रोडो, डूडो फ्रोडो हो गया, अंजन अजीत हो गया, 9 नंबर भी कर दिया ना, उडाफा और रेंटी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। 11 में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला भी लॉजिक है, वो करेंगे अपने लोग। पढ़िए क्वेश्चन 11 पे। हाँ यही करना है, सब कुछ इजी है, यही अपने को पढ़ना है। पढ़िए, A and B share profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under: capital AB, reserve, creditor, bills payable, building, plant, stock, debtor, less PBDT, cash in hand, cash at bank. On 1st April 2017, C is admitted in the firm for 1/5 share. कितना शेयर है? On the following terms: building to be revalued इतना हो जाएगा, प्लांट को घटा देंगे इतना से, पीबीडीटी को बढ़ा के 3000 कर देना है, स्टॉक घट गया 5% से। C brings ₹10,000 as a share of goodwill, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, C will bring 50% of the combined capital of A and B after adjustment of his capital. अब ये क्या है, ये अपने लोग पढ़ेंगे। ये क्या है ना सर, अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा टॉपिक था ना वो कैपिटल एडजस्टमेंट, रिमेंबर। तो गुडविल का तो चर्चा क्लियर है भैया, जितना गुडविल ऑफ द फर्म रहेगा उतना हिस्सा का पैसा आपको लाना होगा। कैपिटल कितना लाएंगे नहीं लाएंगे उसमें भी चर्चा होता है, नहीं समझे। कैपिटल कितना लाएगा, अगर देखिए ओल्ड पार्टनर लोग तो बोलेगा भैया ज्यादा से ज्यादा कैपिटल ला, और नया पार्टनर क्या सोचेगा, कम से कम ला। तो एक दोनों का तो एक मिडिल पॉइंट होगा ना सर, तो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है जिसके तहत में कैपिटल का भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर अपने लोग चेक करेंगे। और वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या बोला है, बोला कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का पूरा काम कर लेंगे, काम कर लेने के बाद में जो बैलेंस सीडी आएगा ना वो दोनों को जोड़ देंगे, ए एंड बी का, उसका 50% किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए, कैपिटल होगा। The new profit sharing ratio after admission कितना है सर, 2:2:1 है, रिमेंबर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा इस समय, आपको बनाने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अपने लोग इसका जर्नल भी बनाएंगे। जी सर, क्लियर है, अपने लोग इसका जर्नल एंट्री भी पास करेंगे सर। चलिए लाइन ड्रॉ करिए, बैलेंस शीट कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना होगा, ये रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री भी नहीं, जर्नल एंट्री पास करेंगे अपने लोग, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आता है। वो तो है सर, मुश्किल तो जिंदगी है सर। चलिए लाइन ड्रॉ करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कॉस्ट में शायद आपका, कॉस्ट में अच्छा है, तो सब पेपर पास हो गया ना, किसमें, तो अच्छा नंबर आया। तो
किसी का सप्ली नहीं लगा ना? तीन पार्टनर का कैपिटल ए बी सी। अच्छा, एग्जाम में जब कैपिटल बनाएंगे ना तो ऐसे, हाँ, वर्टिकल वे पे ऐसे 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 घुमा के कैपिटल बनाएंगे, बिकॉज छोटा पड़ जाता ना ये। इलस्ट्रेशन नंबर 11 सर। डेबिट, क्रेडिट, in the books of revaluation account, ये मेरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, liability amount, assets amount। ठीक है सर, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। यहाँ पे वर्किंग नोट, करिए सर जल्दी।
सर हो गया, करें, पढ़ें, पढ़िए सर। तो कैपिटल है सबसे पहले ए बी का, ये कहां बैठेगा 60,000 40,000 कहां जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस बीटी। इसका तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होता है। 60,000 40,000 बीटी बीटी हो गया सर, ठीक है। अब उसके बाद रिजर्व है, रिजर्व 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 बांटेंगे। अच्छा नीचे में कोई ऑल्टर नॉट ऑल्टर वगैरह कुछ बोला है क्या? ऑल्टर बोलते तब भी रिजर्व को बांटते, रिजर्व को रखना नहीं है। ऑल्टर अपने लोग जो करते हैं रिवैल्यूएशन वाला पे, किस पे करते हैं? जैसा लास्ट समय रिजर्व वाला था ना, उसमें कुछ नहीं करना था आपको, किस में करना था? सिर्फ रिवैल्यूएशन में करना था, उसमें करेंगे अपने। तो यहाँ रिजर्व है सर, रिजर्व को बांटेंगे। तो रिजर्व को बांटेंगे तो कैपिटल का किस साइड में जाएगा? बाई साइड में जाएगा, बाई रिजर्व। और कौन सा रेशियो में इसको बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं बेटा। ओल्ड रेशियो क्या है? देखो ऊपर में दिया हुआ था 3:2, ये रहा। तो कितना रुपया? 80,000 को 3:2 में बांटो। 16 16 पंजे 80, 16 × 48, 16 दूनी 32, हो गया। इसका जनरल एंट्री पास होगा, है ना सर? इसका जनरल एंट्री पास होगा, इसका जर्नल पास करो। नंबर 1 क्या एंट्री पास होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। कितना का रिजर्व था? 80,000। और यहाँ कितना गया? 48,000। और यहाँ पे कितना गया? 32,000। क्लियर है? अमाउंट अगर बैठा होगा तो कैसे आएगा? 80,000 का इंटू 3/5 और इसका 80,000 का इंटू 2/5। देख सकते, हो गया। पहले एंट्री में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। क्रेडिटर बिल्स पेबल बिल्डिंग प्लान स्टॉक डेटर पीपीडीटी बैंक। अब एडजस्टमेंट में आए तो अब देखिए काम क्या करना है। कैपिटल का एंट्री अगर पहले भी दे देगा तब भी अभी नहीं करना है, याद है अपने लोगों को स्टेप में पहले बिफोर वाला काम करेंगे, है ना। रिवैल्यूएशन सब कुछ कर लेने के बाद पार्टनर आने से पहले उसका काम कर लेना है। वंस बिफोर एडमिशन से पार्टनर वाला जो अपने लोग सीखे हैं वो कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है? नया पार्टनर का काम करना है। तो यहाँ देखिए बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट ₹1,00,000 और अंदर में बिल्डिंग था कितना? 80,000 का। बिल्डिंग को कितना का करना है? 1,00,000। तो 20,000 बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है तो किस साइड? रिवैल्यूएशन का बाई साइड में दिखाइए, बाई बिल्डिंग। कितना रुपया? 20,000। 80,000 था, 20,000 बढ़ गया ना सर, तो 20,000 बढ़ाएंगे, 1,00,000 रुपया हो गया ना, ठीक है। इसका जनरल एंट्री क्या पास करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखिए रिवैल्यूएशन का बाई साइड में है तो बिल्डिंग डेबिट हो रहा है ना सर, बिल्डिंग को बढ़ाना है तो एंट्री क्या होगा? एंट्री लिखा चुके हैं, क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो दूसरा वाला में लिखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना रुपया? 20,000 20,000 हो गए सर। 20,000 20,000 बैठा दिए, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए मेरे को बिल्डिंग वगैरह में कुछ बोला है क्या? बिल्डिंग खाली याद रखें कितना रुपया है? 1,00,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या? प्लांट टू बी रिड्यूस बाय ₹10,000। तो प्लांट को 10,000 से क्या करना है? घटाना है। तो 10,000 से घटाना है तो किस साइड में आएगा? लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? लॉस होगा। टू प्लांट 10,000 रुपया। क्लियर है सर? जनरल एंट्री क्या हो जाएगा?
रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट कितना रुपया? 10,000। और यहाँ पर भी कितना चल जाएगा? 10,000। हो गया। उसके बाद 3 नंबर के बाद प्रोविजन ऑन डेटा टू बी इंक्रीज टू ₹3,000। तो पीबीडीडी को इंक्रीज करके कितना कर देना है? 3,000 कर देना। अंदर में पीबीडीडी कितना है? तो 1,000 तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और टोटल करना कितना है उसको? तो और कितना करना है? 2,000। तो 2,000 से पीबीडीडी क्या है? लायबिलिटी है ना सर। तो लायबिलिटी 2,000 से बढ़ रहा है या एसेट 2,000 से घट रहा है, तो मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। तो किस साइड में जाएगा? टू साइड में जाएगा। टू पीबीडीडी कितना रुपया? 2,000 रुपये। टू पीबीडीडी 2,000 रुपये बोल के जाएगा। ठीक है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, है ना सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। हाउ मच? 2,000। यहां पर भी 2,000। हो गया? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है सर? स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5%। और स्टॉक कितना था? 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। और घट रहा है बढ़ रहा है? लॉस किस साइड में जाएगा? टू स्टॉक कितना रुपया? टू स्टॉक 2,000 रुपया। फिर जनरली क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना रुपया? 2,000 2,000। और कुछ है? देखिए रिवैल्यूएशन में और कुछ है। अब सी ब्रिंग ₹10,000 इन शेयर ऑफ गुडविल एंड सी ब्रिंग 50% ऑफ कैपिटल। बाकी गुडविल और कैपिटल के बारे में दिया हुआ है ना सर? क्या रिवैल्यूएशन में और कुछ है? नहीं है। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको, रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन को जोड़ के निकालिए कितना आता है? 20,000। यहाँ पर भी 20,000 लेस करिए कितना आ रहा सर? 6,000 का प्रॉफिट आ रहा ना। तो टू साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसे पढ़ेंगे? ए एंड बी में। ए एंड बी। और ये कौन सा रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो याद है तो 3:2। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके अलावा बाकी सब ओल्ड रेशियो में। तो 6,000 का 3:2 करिए कितना आता है? 1,200। 12 तिया 3,600। 12 दूनी 2,400। 3,600 एंड 2,400 हो गया ना सर? ये कहां बैठता है? बाई साइड में जाएगा किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल का बाई साइड में दिखा देंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या तो फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जैसे भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3,600 2,400 समझ गए? इसका जनरल एंट्री पास होगा, इसका जनरल एंट्री पास होगा प्रॉफिट लॉस का, भूलिएगा मत। प्रॉफिट लॉस का एंट्री पास होगा बिकॉज ट्रांसफर किया ना आपने, रिवैल्यूएशन से कहां डाला? ए एंड बी में। तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। तो इसको ट्रांसफर का एंट्री पास करिए प्रॉफिट का। नंबर 6, revaluation account debit to A's capital and B's capital. Revaluation account debit to A's capital और B's capital। ठीक है सर? कितना रुपए हो जाएगा? 6,000 टोटल था, यहाँ जाएगा 3,600 और यहाँ जाएगा 2,400। 3,600 कैसे आया?
6,000 का प्रॉफिट था, 3:2 में बांटे 3/5 और ये जाएगा 2/5। हो गया, ये मेरा रिवैल्यूएशन का पूरा काम कंप्लीट। आप चेक कर लो, बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चीज क्या बच गया भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 7,000 दिया हुआ है, कैसे दे लो, जोड़ में गलती की क्या? बिल्डिंग 20,000 बड़ा, 10,000 वहां, कितना हो गया? दस हजार बचा, पीबीडीडी 2,000, स्टॉक 40,000 का 5 में 2,000, 6,000 ही होगा बाबू, गलत है। आइए देखिए, वर्किंग नोट में आइए, यहाँ क्या निकालना है, कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर, कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा ना सर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या है, बोलिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद है तो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किसका किसका है, एक कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए करेगा और बी करेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना था देखिए, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी कितना था, 3:2। और न्यू रेशियो भी गिवन दे दिया आपको एंड नीचे में, था ना सर। अब न्यू रेशियो किसका है, ए बी एंड सी, और न्यू रेशियो देखिए क्या है, 2:2:1 है सर, 2:2:1 है सर, है ना। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे ए का, तो ए का क्या होगा, 3/5, है ना सर। और माइनस न्यू रेशियो क्या है, 2/5 है ना सर। देखिए 2:2:1 है तो 2/5 हो गया। बी का क्या था, 2/5 था, और माइनस क्या रहा, 2/5 रहा। एलसीएम लीजिए, 3 - 2 तो 1/5, इसका 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताएं हमको, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, समझ में आया सर, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है सर। सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ए ओनली ए सैक्रिफाइस हिज शेयर, sacrifice his share for C। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए। तो सी ब्रिंग कर रहा है ना सर, सी कितना ला रहा है, गुडविल, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। चेक करिए सी गुडविल कितना ला रहा था, 10,000 रुपए ला रहा था, कितना रुपए ला रहा था, 10,000। तो 10,000 रुपए पूरा का पूरा किसको दे देगा, will be given to A only। पूरा का पूरा 10,000 रुपए सिर्फ किसको दे देंगे सर, ए को दे देंगे अपने लोग, बी को कुछ देंगे क्या। अगर यहीं पर रेशियो अगर दिया हुआ रहता, मान लो 1:2 रहता है, 1:1 रहता, तो 10,000 को यहाँ दिखाते, सी विल ब्रिंग ₹10,000, गिवन टू ए में कितना जाता है, 10,000 इंटू 1/5, या 1:1 का रेशियो हमारा होता तो 5,000 5,000 दोनों में जाता, वो दिखाना पड़ेगा आपको, समझिए। ये वर्किंग में अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है तो रेशियो निकाल के आपको उसको कितना कितना अमाउंट के, ये आपको वर्किंग करना पड़ेगा, इसमें मार्क्स है सर, नहीं दिखाएंगे कट जाएगा, क्लियर है। तो कैपिटल कितना ला रहा है वो तो पता नहीं है, अगर कैपिटल पता रहता तो एंट्री क्या करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिस कैपिटल, तो पता क्या आपने को, गुडविल पता है, तो गुडविल का एंट्री भी आपको बताया मैंने, तो गुडविल का जनरल एंट्री पास होगा। 7 नंबर वाला पे आइए सर, क्या एंट्री पास करोगे गुडविल पे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना अमाउंट होगा? 10,000। अच्छा, 10,000 टोटल गुडविल था या उसका शेयर ऑफ गुडविल था? चेक किए थे वहां, देखिए लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्या लिखा हुआ है? तो यहां पे आपको निकालने की जरूरत नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म सपोज 1 लाख रुपए दे देता, तो पूरा 1 लाख नहीं लाता, वो 1 लाख का कितना लाता? 20,000 रुपए। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि वो गुडविल उसका हिस्सा का गुडविल है, टोटल गुडविल है। अगर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बोला हो, क्या लिखा हुआ? तो वो अपना हिस्सा का गुडविल 10,000 ला रहा है, तो ऑलरेडी गिवन है। तब भी हिज शेयर ना सर, आपको इंग्लिश है सर, आपको पढ़ के समझना है कि भैया उसका हिस्सा का गुडविल है नहीं। हिस्सा का गुडविल है तो ऑलरेडी गिवन है, और हिस्सा का गुडविल नहीं है, टोटल गुडविल आपको लग रहा है, तो क्या होगा? हिस्सा निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। लिखा हुआ रहेगा ऑब्वियसली, अंग्रेजी है, ठीक करिए। क्लियर है सर? अब दूसरा एंटी क्या करेंगे? बांट देंगे, और ये पूरा का पूरा रुपया किसको मिलेगा? रिमेंबर, अपने लोग वर्किंग किए हैं इसका, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा ये मेरा मिल जाएगा एस कैपिटल। बी को 1 भी रुपया मिलेगा क्या? तो ये अपने लोग वर्किंग नोट से निकाले ना सर, कि भैया पूरा का पूरा ए को मिलना चाहिए, बिकॉज बी सैक्रिफाइस किया क्या? नहीं। चीज समझ में आ रहा है ना? इसका एंट्री कहां करेंगे सर? बैंक में ऐड करेंगे। कहां ऐड करेंगे? बैंक में ऐड करेंगे, और सेकेंड टाइम चेक करो, देखो बैंक में ऐड होगा ना, और सेकेंड टाइम बैंक में तो ऐड होगा 10,000, और सेकेंड टाइम कहां जाएगा? कैपिटल में आएगा, यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नोट नंबर 1, और पूरा का पूरा 10 है, सिर्फ किस में डालेंगे? ए में डाल देंगे, खत्म हो गया। देखिए सब हो गया, सिर्फ बचा है क्या? क्या बचा है? सी का कैपिटल बचा है सर। सी का कैपिटल कितना आएगा वो अपने को दिया हुआ नहीं है, अपने को दिया हुआ नहीं, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट बोला, क्या बोला? सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ हिज कैपिटल। तो अब ये कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे? इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। कैसे करके निकलेगा? अपने लोग को सिर्फ सी का कैपिटल नहीं पता ना सर, लेकिन ए एंड बी का तो पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा जोड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट को पूरा जोड़ेंगे, और जोड़ के यहां से बैलेंस सीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? बैलेंस सीडी निकालेंगे। यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, है ना? निकालिए पहले, देखिए कितना आता है। 60 40 कितना आता है? 1,21,000 या 31? 1,21,600। तो यहां पर भी आ जाएगा 1,21,600। इस पे बोलिए बी का 74,400, 74,400, 74,400। यहां पर भी आ गया 74,400। हो गया सर? तो ए और बी का तो मेरे को पता चल गया है। सी का कैसे निकालेंगे सर? सी का ए एंड बी से निकलता है। किससे निकलता है? ए एंड बी से निकलता है। क्लियर है? अगर वहां पर उसी अब यहां पे क्या होगा? ए एंड बी का दोनों का कैपिटल को जोड़ देंगे, उसका जो 50% होगा वही मेरा सी का कैपिटल होगा सर। ठीक है? तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे सर। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशंस ऑफ, हाँ सर, कंप्यूटेशंस ऑफ सी कैपिटल, कंप्यूटेशंस ऑफ कैपिटल ब्राउड बाय सी, ब्राउड बाय सी। सी कितना लाएगा वो अपने को निकालना है। तो हमें सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल देखना है। क्या देखना है? एडजस्टेड कैपिटल। और ये एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं सर? बैलेंस सीडी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ना,
उसी को एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं सर। ठीक है, कौन सा कैपिटल? ये वाला, ये वाला, इसी को एडजस्टेड कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये लोग दोनों का मिला के बोला था, तो ए का कितना है सर? 1,21,000 बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है। और बी का कितना है सर? ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है? 726, 1,96,000। देखिए, ठीक है ना सर? इसी को बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंबाइंड कैपिटल। तो यही मेरा कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसका निकल गया? ए एंड बी। ए एंड बी, तो ए एंड बी का दोनों कैपिटल जोड़ के कितना आ गया? 1,96,000। और इसी के ऊपर में सी कितना परसेंट बोल रहा था? देखिए 50% लाएगा, राइट? तो सी, अब यहां पे भी एक खेला है, सी का क्या लिखा हुआ? ब्राउट लिखा हुआ या उसका कैपिटल लिखा हुआ? तो 1,96,000 का सी कितना परसेंट लाएगा? 50%। कितना आ गया सर? 98,000। तो सी कितना कैपिटल लाएगा? 98,000 लाएगा। सी कितना कैपिटल लाएगा? 98,000 लाएगा सर। क्लियर है? इस तरह से वर्किंग नोट बनाना होगा सर। तो सी का कैपिटल में आप बताइए 98,000 सी क्या लिखा हुआ है? ये वाला करना है या ये बाय बैंक वाला करना है? नहीं समझे? 98,000 उसका कैपिटल को बनाना है या वो ब्राउट करेगा? वहां देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? सी ब्रिंग लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ब्रिंग लिखा हुआ। उसका कैपिटल को कितना बनाना है वो नहीं बोला है, बोला कि सी इतना लाएगा, इतना लाएगा। भले ही देखिए दोनों अमाउंट सेम होगा, बिकॉज यहाँ डेबिट में कुछ अमाउंट नहीं है, तो ये सी इतना रुपया लाएगा और इसका कैपिटल सेम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहां पर मैटर रखता है कि भैया सी का कैपिटल बनाना है या सी इतना रुपया लाएगा। अगर ब्रिंग वर्ड लिखा रहेगा तो जो अमाउंट है वो यहां पर आएगा बाय बैंक। क्या आएगा? बाय बैंक। ये मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, नोट नंबर 2, और कितना रुपया आ जाएगा सर? 98,000। ये 98,000 यहाँ बैठा, और बनाने के लिए लिखा रहा तो यही 98,000 मेरा सीडी में बैठेगा। क्या निकलेगा? ये मेरा सीडी बैलेंस होगा, ये सीडी बैलेंस होगा और ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। क्वेश्चन में देखिए दो चीजें, ये ब्राउड बोला तो वो पैसा यहां बैठेगा और ये आंसर आएगा। या अगर उसका कैपिटल को मेक करना है, इतना बनाना है, इतना बनाना है, ये लोग दोनों का कैपिटल का 50% बनाना है, तो वो अमाउंट यहां बैठाएंगे और ये बैंक क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों सेम इसलिए बिकॉज यहां पर इसका कोई डेबिट वगैरह नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये 98,000 हुआ ना सर, ये इतना रुपया लाया। तो अब ये रुपया लाने का जनरल एंट्री क्या होगा? 9 नंबर वाला एंट्री पास करिए। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना रुपया भाई साहब? 98,000। ये हो गया जनरल एंट्री कंप्लीट। ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया सर। देखिए क्या सीखे अपने लोग? सब सीखे। रिजर्व को बांटे, ये मेरा रिवैल्यूएशन का काम किए, ये मेरा कैपिटल का पैसा आया, और ये गुडविल का जनरल एंट्री हुआ। कर दिया 98,000। मेरा कैपिटल भी सब पता चल गया सर। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का सब मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट में जो जो बैलेंस बचा सब बैठाएंगे सर। सबसे पहले कैपिटल, अब तीनों का बैठेगा, ए बी और सी। ए का कितना है? 1,21,600। बी का 74,400 और सी का सर 98,000। सी का सर 98,000। 1,21,600, बी का 74,400, सी का आएगा 98,000। हो गया सर? कर दिए? अब उसके बाद क्या क्या है सर? अब रिवैल्यूएशन वाला पहले बैठा हो। देखो रिवैल्यूएशन में क्या था? पहले लायबिलिटी साइड कर दो। ए बी सी हो गया, रिजर्व हट गया ना सर? क्या रिजर्व बैठेगा? रिजर्व तो बांट दिए, खत्म। कुछ बैठेगा क्या? अब क्रेडिटर बैठेगा सर। क्रेडिटर कितना रुपया है? 35,000। कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट करिएगा आप।
क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज बैठ जाएगा 35,000। और क्या है सर, बिल्स पेबल में भी एडजस्टमेंट नहीं है सर, 10,000 रुपये एज इट इज बैठ जाएगा सर। हो गया ना। अब ऐसे साइड में आइए, ऐसे साइड में बिल्डिंग है सर, तो बिल्डिंग कितना बैठाएंगे, यस 80,000 था, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने 20,000 बढ़ाया, ये देखिए बढ़ाया ना सर, तो 20,000 बढ़ाए तो 80,000 के साथ 20,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 1,00,000। बिल्डिंग के बाद क्या है सर, प्लांट है, प्लांट घट रहा था आई गेस, प्लांट 60,000 था और 10,000 से घट के देखिए रिवैल्यूएशन में घटाया आपने, तो 10,000 रुपये आप लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 50,000। उसके बाद क्या है, प्लांट के बाद देखो एसेट्स क्या, स्टॉक है, स्टॉक भी घटा था ना सर, स्टॉक कितना रुपया था, 40,000, 2,000 रुपया घट गया, देखिए कितना रुपया हो जाएगा, 38,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स जैसा था एज इट इज वही दिखाएंगे पहले, तो डेटर्स अंडर में कितना था, 32,000 है ना सर। अब ये 32,000 में से क्या करेंगे, लेस प्रोविजन, लेकिन जब प्रोविजन लेस करोगे बाबू तो कितना लेस करोगे, पहले का 1,000 था और नया प्रोविजन आपने लाया है, कितना लाया नया प्रोविजन, 2,000 रुपए था, देखिए तो प्लस क्या कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, तो 32,000 से 3,000 लेस करके बाहर कितना जाएगा, 29,000। ये प्रोविजन वाला में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, देख लो सर ये प्रोविजन वाला में प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रोविजन 1,000 को 3,000 करने बोला था, तो 2,000 से मेरा बढ़ गया प्रोविजन, यहाँ लॉस बोल के दिखा दिए, 1,000 था प्लस 2,000 ऐड करके 3,000 लेस कर दिए, हो गया। अब लास्ट में क्या है, कैश एंड बैंक, कितना रुपए ऑलरेडी था अंदर में, 15,000 था ना सर। अब पैसा आया ना, कितना पैसा आया, 2 पैसा आया, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, दूसरा कैपिटल आया सर। तो 15,000 में प्रीमियम फॉर गुडविल, देखिए आप इंटी पास किए प्रीमियम फॉर गुडविल का, यहाँ देखिए 10,000 रुपये लाया, तो ये 10,000 रुपये ऐड होगा और प्लस और क्या ऐड होगा, 10,000 रुपये ऐड हो गया, 15,000 में से 10,000 पैसा लाया ना सर, और क्या पैसा लाया, लास्ट वाला एंट्री देखिए, अरे बैंक 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 बैंक, यहाँ पे देखो बाय बैंक, बैंक का मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर भी बाय बैंक, बैंक में क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो ये भी क्या होगा, 98,000 ऐड होगा, ऐड करो 98,000, टोटल जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, टोटल जोड़ो, और कुछ है, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, जोड़ो, जोड़िए सर, कितना है सर, मैच हुआ, सही से जोड़ो बाबू,
ऐसे कैसे भाई? ओह ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पे क्वेश्चन पे होंगे, ये 32,000 था ना, देखो 32 माइनस 6 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे 2,000 होगा, इसको ठीक करो। हम्म, एक काम करो ना, एक काम करो, हाँ इसको 2,000 करो, पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं, प्रोविजन में 1,000 होगा, मतलब पीछे का आंसर सही था, ये रॉन्ग है, ये लेस प्रोविजन में 2,000 ठीक करो उसको, 2,000 ठीक करो, बताते कहाँ हुआ। ये 2,000 होना चाहिए ना सर प्रोविजन, तो प्रोविजन इंक्रीज करके 3,000 करना था, तो प्रोविजन को बढ़ाना कितना था अपने को, 1,000 से बढ़ाना था, कितना से बढ़ाना, तो ये कितना होगा, ये 7,000 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये 7,000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4,200, और ये आ जाएगा 2,800। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में भी चेंज होगा, 4,200, 2,800, इसको भी आप 600 रुपए से बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1,22,200, इसको ठीक करो, 1,22,200, और ये वाला आ जाएगा 74,800, 1,22,200, कौन, 1,22,200 प्लस 74,800, ठीक है, तो मेरा कैपिटल का ये वाला भी चेंज होगा सर, वर्किंग 1,22,200, 74,800, तो ये आएगा 1,97,000, 1,97,000 का 50% करेंगे तो ये आएगा 98,500। एक गलती, ठीक है, तो आप कैपिटल यहाँ पर कितना दिखाओगे, 98,500, ठीक है सर, बैंक में भी कितना हो जाएगा, 98,500, बैलेंस शीट में को भी चेंज करो, 1,22,200, 74,800, 98,500, 1,22,200, हाँ 74,800, 98,500, और बैंक में भी यहाँ पर आ जाएगा 98,500, अब मैच हो जाए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गलती है तो छोड़ देगा बाबू, क्वेश्चन में गलती रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, 1,40,500 रुपये आ जाएगा, 1,40,500 रुपये, ठीक है, जनरल एंट्री में भी चेंज होगा, इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी 1,000 रुपया होगा, ये मेरा 7,000 आएगा, ये होगा 4,200, ये होगा 2,800, ये एंट्री सही है, प्रीमियम गुडविल सही है, लास्ट एंट्री हो जाएगा 98,500, 98,000, खत्म। ठीक है सर, पीबीडीडी का एंट्री 2,000 का जगह 1,000 हो जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7,000 हो जाएगा। 3,000 होगा ना डेटर, 2,000 था, अभी 1,000 ऐड करके 3,000 किया ना बाबू, जोड़ लिए, जोड़ के देखिए मैच होगा, जोड़िए ना सर, जोड़िए ना, काहे बुका रहे हैं।
हो गया सर? मैच हो गया भाई, मैच हो गया। हाँ, 3 लाख होगा। कितना रुपया आ रहा है? कौन सा? कौन सा? अरे भाई तुम 500 रुपये उसको बढ़ाएगा नहीं यहाँ पे? हो गया सर? समझ में आया वाला? हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 10 नंबर पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ लीजिए। ये आपको पूरा बनाना है। ए बी है, रिजर्व है, बड़ी आएगा क्रेडिटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, लेस पीपीडीडी, कैश। 20,000 से 1,000 लेस करके 10 नंबर 19,000 आ गया। सी विल गेट 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना मिलेगा उसको? लैंड बिल्डिंग कितना बढ़ा देना? 60,000, और प्लांट एंड मशीन भी बढ़ा देना 6,000 से, स्टॉक घटा देना 3,000 से। सी 25,000 रुपए कैपिटल लगेगा और 7,000 रुपए क्या लगेगा सर? प्रीमियम गुडविल लगेगा। और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग को इंक्रीज करना 60,000, जो कि ऊपर में सेम दे दिया है, तो ये 5 नंबर करने की जरूरत नहीं। 2 नंबर में ऑलरेडी लैंड बिल्डिंग को 60,000 से बढ़ाने का बोल दिया, 5 नंबर में फिर से लिखा है, तो एक बार तो हो गया ना भाई, उस चीज को दोबारा रिपीट करा हुआ। 25,000 कैपिटल है, 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस समय दोनों दिया हुआ है। आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा सर? ओल्ड रेशियो 4:3 है, नया पार्टनर को 1/4 दे दे रहे हैं, तो 1/4 मतलब 25%, बचा कितना? 75। वो 75% ए और बी आपस में किस रेशियो में करेगा बोला नहीं है, क्या एज्यूम करते हैं? याद करिए, ओल्ड रेशियो एज्यूम करते हैं, मार खाएगा तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कंप्यूटेशन याद करिएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे विच इज इक्वल टू सेम/3 आएगा, 4:3 आंसर आएगा। नया रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर आपस में सैक्रिफाइस कौन सा रेशियो में करेगा? ओल्ड रेशियो में करेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाए थे भाई, ये वाला। ये वाला सम बनाए थे। 3:2 ओल्ड पार्टनर था, शेयर दिया हुआ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगा? 3:2 आएगा, राइट? वही पुराना ही आएगा ना, वही तो सम है। ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 3:2। तो वर्किंग में निकालिएगा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो होमवर्क लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। हाँ भाई, 11 फिर से बनाइएगा, 10, 11, 12, 13। हम्म, 13, 14, 13, 14।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।